आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। ईरान की पार्लियामेंट की इमारत और साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मज़ार पर बुध को होने वाले 2 हमलों में कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए। 4 बंदूक बरदारों ने एक इजलास के दौरान खुद को पार्लियामेंट में जबरदस्ती घुसाया और सिक्योरिटी गार्ड्स और जायरीन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कम से कम 7 मुहाफिज हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जख्मियों में मुहाफिज और आम शहरी भी शामिल हैं। मज़ार पर फायरिंग करने वाले बंदूक बरदारों की तादाद अभी तक मालूम नहीं हो सकी। एक ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, बाकी 2 हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 प्रोग्राम के दौरान एक खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को मुल्क की तरक्की में गोवा के ताउन की अहमियत पर जोर दिया। तारीखी लोहा मैदान को रियासत के कौम से वाबस्तगी के सबूत के तौर पर पेश किया। पीएम मोदी ने नोट किया कि रियासत अगरचे साइज और आबादी में छोटी है, अपने समाजी तनवे के साथ एक नुमाया मुकाम रखती है। मध्य प्रदेश के हरदा शहर में वाक़े एक गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद जबरदस्त आग भड़क उठी। आग फैक्ट्री के करीब 50 से ज्यादा घरों तक फैल चुकी है। इस वाक़े के दौरान 7 अफराद की मौत हो गई है। तकरीबन 63 जख्मियों को हरदा जिले में ले जाया गया। मरने वालों के लवाकीन को 1 लाख रुपये फराहम किए जाएंगे। 4 लाख और जख्मियों को मुफ्त इलाज किया जाएगा। आम आदमी पार्टी आप के लीडर आतिशी मारलीना ने मंगल को भारतीय जनता पार्टी पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के साथ मिलकर छापे मारकर पार्टी रहनुमाओं को धमकी देने का इल्जाम आयद किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहतरमा मारलीना ने कहा कि पार्टी लीडरों और पार्टी से वाबस्ता लोगों के खिलाफ ईडी के छापे जारी हैं। आपके खजांची और MP ND गुप्ता और मिस्टर अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट PA की रिहाइशगाह पर भी छापे मारे जा रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने कहा कि वो दिल्ली की वजीर आतिशी के खिलाफ तहकीकाती एजेंसी के खिलाफ लगाए गए झूठे, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी इल्जामात के लिए संगीन कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ईडी ने कहा मुल्जिमीन के तमाम बयानात CCTV निगरानी के तहत रिकॉर्ड किए गए थे और वही मुल्जिमीन को फराहम किए गए थे। इनकी तरफ से तलब किया गया और LD ट्रायल कोड भी फराहम किया गया। उत्तराखंड के CM धामी ने असेंबली में यकसा सिविल कोड के लिए तारीखी बिल पेश किया। अगरचे UCC के मुसविदे की मखसूस तफसीलात सामने नहीं आई है, लेकिन मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में ने इशारा किया है कि ये तमाम मजहब के लिए शादी, तलाक, जमीन, जायदाद और विरासत के लिए कानूनी ढांचा कायम करेगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि बंगाल के वज़ीर आला और TMC की सुप्रीम ममता बनर्जी अभी भी 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए 27 अपोजिशन जमातों के जरिए बनाए गए इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो न्याय के झारखंड के दौरे में ये बात कही। कांग्रेस लीडर कमलनाथ के बेटे नकुल ने मंगल को कहा कि वो 2024 के लोकसभा इंतखाबात में मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के हामियों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए नकुल ने अपने वालिद के इलेक्शन लड़ने की अफवाहों को मुस्तरद किया और कहा कि वो ही इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने छिंदवाड़ा के लोगों की मुसलसल हिमायत के लिए इनका शुक्रिया भी अदा किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और TPCC के सदर A रेवंत रेड्डी ने पीर को नई दिल्ली में 10 जनपद पर वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी से मुलाकात की। दौरे के दौरान रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी से अपील की है कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना से मुकाबला करने पर गौर करें। मध्य प्रदेश के हरदा कस्बे में पटाखों की फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से 7 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। यूनिट के अंदर और इसके आसपास कई लोगों के फंसे होने का भी खदशा है। वाक़े की कुछ वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई हैं, जिनमें से जगह जगह पर वक्फे से धमाके होते और आग लगते दिखाया गया है और लोग खुद को बचाने के लिए भाग रहे हैं। कर्नाटक पुलिस ने 22 साला एयरलाइन अमले की शिकायत के बाद हॉकी खिलाड़ी वरुण कुमार के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बेंगलुरु शहर के जना भारती पुलिस ने कुमार के खिलाफ 16 साल से कम उम्र के खातून की इज़्ज़तदारी के इल्जाम में बच्चों से जिनसी जुराइम की रोकथाम के कानून की दफादात IPC के दफादात के तहत केस दर्ज कर लिया। एक चौंका देने वाले वाक़े में उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक 19 साला नौजवान को अपनी नाबालिग बहन की इज़्ज़तदारी और फिर गला दबाकर कत्ल करने का इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। संजू ने 3 फरवरी की रात को अपने मोबाइल फोन में फहाश फिल्म देखी और फिर अपनी नाबालिग बहन की इज़्ज़तदारी कर दी। इस खौफ से कि वो घर वालों को इसकी बुराई की इत्तला देगी, इसने अपनी बहन का गला काटकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
आंध्र प्रदेश के अनामिया जिले में रेड सेंडर के स्मगलरों ने एक कांस्टेबल को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही थी। ये वाकया केबी पाले मंडल के चेनीपल्ली गांव में उस वक्त पेश आया जब रेड सेंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स इलाके में स्मगलिंग की इत्तला के बाद तलाशी ऑपरेशन कर रही थी। कांस्टेबल की शिनाख्त गणेश के तौर पर की गई है। आज रिकॉर्ड किया गया औसत कम से कम दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस था, जो कि साल के उस वक्त के सबसे ज्यादा 18 डिग्री सेल्सियस नुमाया तौर पर ज्यादा है। हैदराबाद के मोंडा मार्केट, हयातनगर और बेगमपेट के इलाकों में भी मंगल को 36 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत बढ़ गया है। TSDPS के अदद-ए-शुमार के मुताबिक कापड़ा, सरूनगर, चारमीनार और खैरताबाद समेत कई इलाकों में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पारे की सतह 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर देखी गई। मुख्तसर वक्फे के बाद फाल सियासत में वापसी का ऐलान करते हुए BRS के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में कांग्रेस हुकूमत के मुखालिफ तेलंगाना मौक़िफ़ के खिलाफ अपना सख्त एहतजाज दर्ज किया। ये बताते हुए कि 13 फरवरी को नलगुंडा में एक जलसे आम का इनेकाद किया जाएगा। KCR ने ऐलान किया कि वो दरियाए कृष्णा के पानी में तेलंगाना के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। TSSPDCL ने वाज़े किया है कि किराएदार मुजव्वज़ा गृह ज्योति स्कीम से फायदा उठाने के अहल हैं। ये ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करने वाली मुबैना गलत मालूमात के जवाब के तौर पर सामने आया है। गृह ज्योति स्कीम का मकसद हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना है। ताहम कंफ्यूजन उस वक्त पैदा हुई जब एक ट्विटर सारिफ ने अहलियत के मियार के बारे में खदशात का इजहार किया, जिसमें यह तजवीज़ किया गया कि फी घर 1 मीटर के निफास की वजह से किराएदारों को खारिज कर दिया जा सकता है। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने गैर पेशे वाराना तर्ज अमल पर मियाँपुर के इंस्पेक्टर प्रेम कुमार को मुअत्तल कर दिया। इंस्पेक्टर ने एक खातून दरख्वास्त गुजार की शिकायत पर सही तरीके से तफ्तीश नहीं की, जिसके बाद इसने आला अफसरान से राब्ता किया, जिन्होंने इंक्वायरी की और इंस्पेक्टर को गलत पर पाया। बस साइबराबाद CP ने इंस्पेक्टर को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, ज़राअत, फार्मेसी और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे पहले MCET-TS के नाम से जाना जाता था, 2024 के लिए 9 मई से 12 मई 2024 के दरमियान मुनक़िद किया जाएगा। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करने का अमल 26 फरवरी 2024 से शुरू होगा। बगैर लेट फीस के ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल है। तेलंगाना स्टेट एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो ने पंजागुट्टा पुलिस के साथ मिलकर एक नाइजीरिया बाशिंदे को गिरफ्तार किया और 8 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात जब्त की। पुलिस ने 557 ग्राम कोकीन, 390 ग्राम गोलियां, 21 ग्राम हेरोइन और 21 ग्राम घास, तकरीबन 215 ग्राम चरस, 8 मोबाइल फोन्स और 5,40,000 नकद रुपये बरामद किए। BRS MLC के कविता ने भोनगिर में SC वेलफेयर हॉस्टल का दौरा किया और 10वीं जमात के 2 तालिबे इल्मों की हालिया अमवात के बारे में दरियाफ्त किया है। उन्होंने हॉस्टल के इस कमरे का भी दौरा किया, जिसमें दोनों तालिबात ने लटकी हुई पाई गई थी। बाद में मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि ये वाकया दर्दनाक था। उन्होंने मुबैना खुदकुशी पर भी शकूक का शबिहात इजहार किया, जिस पर दोनों लड़कियों के वालिदीन ने भी शकूक का इजहार किया। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।